morning students, how are you all? I hope you all are fine at your home and you must have gone through the video 1 which was just an introduction to the subject, right? So in first video, आपकी जो first video थी उसमें मैंने आपको बताया कि subject ENV का मतलब क्या है, right? What does environmental studies mean, right, as a subject? So the surrounding of yours, ठीक है, आपके आसपास जो भी सराउंडिंग में है दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज़, राइट? मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ में या एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है. यू एज अ ह्यूमन बीइंग, यू एज योर बॉडी, देन फिर एयर आएगा, क्लाइमेट आएगा, प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स के यूजेस आएंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, ठीक है, फिर उनको डिफरेंट सीजन्स यू आर हैविंग. ये सारी चीज़ें जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं दैट इज़ एनवायरनमेंट, राइट? सो एंड देन ऑल्सो आई हैड शेयर्ड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, राइट? आप बड़े हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, ग्रेड 1 में से ग्रेड 2 में आ गए हैं, ठीक है. तो आपने ग्रेड 1 में क्या सीखा था? अबाउट योर सेल्फ, ठीक है. अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि अबाउट माई सेल्फ पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्या कोई बता सकता है कि हम अपने बारे में क्यों पढ़ते हैं या हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए? एनवायरमेंटल स्टडीज़ में ये क्यों आया? कैन एनीबडी टेल मी? यस, सो यस, आई कैन हियर समबडी इज आंसरिंग सो दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्फ, ठीक है. आप अपने बारे में क्यों पढ़ते? जब आप अपने बारे में पढ़ते तो आप दूसरों को अपने बारे में बता सकते हैं. एंड नोइंग अबाउट योर सेल्फ इज़ अ वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन योर सराउंडिंग्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, ठीक है, तो वो आपसे क्या पूछते हैं? आप कौन से स्कूल में से हैं, आपका नाम क्या है, एज क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी, राइट? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, फेवरेट कलर कौन सा है, राइट? ऑल दिस थिंग्स डज व्हाट? ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? दीज ऑल थिंग्स डिफाइन यू, ठीक है, आपको डिफाइन करती हैं. सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं. ओके, अ क्विक रिवीजन. आपने क्लास 1 में अबाउट माई सेल्फ में क्या पढ़ा था? 4 to 5 लाइन्स और 7 लाइन्स आपने पढ़ी थी, जैसे कि माई नेम इज़ सोनल, राइट? माई एज इज़ दिस एंड आई कम फ्रॉम दिस फैमिली, ओके, आई लिव इन आदिपुर और गांधीधाम, ओके, आई स्टडी इन सेंट जेवियर स्कूल, ओके, आई स्टडी इन सेकेंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, विच एवर स्टैंडर्ड यू आर, राइट? और जैसे कि आपने लास्ट ईयर ये पढ़ा था तो आई स्टडी इन फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी और फर्स्ट डी, राइट? तो दैट वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन, ठीक है. और मैम ने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि हम मोर अबाउट माई सेल्फ पढ़ेंगे. मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपकी वो तो आपने पढ़ ली, लेकिन और भी ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं अपने बारे में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. फिर मैम ने क्या डिस्कस किया था? मैम ने डिस्कस किया था अबाउट हॉबीज़, सॉरी. तो हॉबीज़ क्या हैं? एनी एक्टिविटी विच यू डू इन योर फ्री टाइम, ओके. कोई भी एक्टिविटी आपको जो पसंद है, बहुत पसंद है करना, ठीक है, और आपके फ्री टाइम में उस एक्टिविटी को आप करते हैं, that is called as hobby, right? So we begin with our first chapter. Okay, before moving on to the first chapter, can you see this picture? What does this picture show? क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? Okay, there are some students or there are some children who are singing, right? And in the second picture, what do you see? There are some children who are singing, then playing a musical instrument, then some are dancing. All this are considered as hobbies. These are a part of hobbies. किसी का सिंगिंग हॉबी होता है, किसी का ड्राइंग हॉबी होता है, किसी का डांसिंग हॉबी होता है, किसी का प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट हॉबी होता है. कईयों को पता है ना, गिटार बजाना बहुत पसंद है, फिर पियानो बजाना बहुत पसंद है, और आजकल तो नया ट्रेंड निकला है कि छोटे छोटे बच्चे तबला बजाना भी सीख रहे हैं, राइट?
you all also can get involved in playing such musical instruments and make it as a hobby. Okay, and hobby is very important in a person's life. क्यों? क्योंकि ये आपको relax करती है. You enjoy that free time of yours doing your favorite activity, right? Okay, so open your textbook, my children. Take a pencil in your hand. Write today's date and do read with me. Okay? अगर आपको कोई हार्ड वर्ड लगता है तो आप उसको अंडरलाइन करें, फिर उस हार्ड वर्ड को 5 टाइम्स लिखें और उसकी स्पेलिंग याद कर लें. ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी. राइट, यू विल गेट इंट्रोड्यूस्ड विथ न्यू वर्ड्स. राइट, okay, so moving on with the chapter. First page of the chapter says more about myself. Now in every chapter we have some small activity. ठीक है, आप जब भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें एक छोटा सा एक्टिविटी होगा जिस पे आप ध्यान देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी क्या कह रहा है, look at the pictures. Okay, there is a full stop, we need to pause. Okay, unjumble the letters and name the activities shown. Okay, unjumble मतलब यहाँ पे सब उबड़ खाबड़ वर्ड्स हैं, उल्टे सीधे वर्ड्स हैं, आपको उनको प्रॉपरली प्लेस करना है. ठीक है, they are unjumbled. Now you have to properly arrange them and find out the word, and that word is defining what? Defining the hobby or defining the activity. Okay, so the first picture, what does the first picture show? It is ACIDNGN. Sorry, so what is this first picture showing? ACIDNGN. And what is this girl doing? Girl is dancing. Okay, so this unjumbled word is showing which activity? Yes, I can hear you all. Say it loudly. Dancing. What is the spelling of dancing? DANCING. Okay, write this word in your textbook. DANCING. Okay, similarly sorry, the next word is, what is this boy doing? What is this boy doing? Can anyone guess and tell me what is this boy doing? Yes, somebody is saying that he is drawing. Yes, somebody is saying that he is painting. Let's see what this word is. PITNGINA. So somebody said painting. Yes, this word is painting. Okay, how do you know that he is painting? Because he is having a paintbrush in his hand. Okay, this boy is having a paintbrush. That is why we come to know that he is painting. So write the spelling PAINTING. Painting. Okay, then what is this man doing sitting there? What do you observe in this picture? Can anybody tell me? Yes, a man is sitting. Sitting where? Sitting in a garden. Okay, what is he doing? He is cutting the plants. Okay, what is that activity is called? That is called, yes, gardening. Okay, so here the spelling is given GAENGINRD. This is the unjumbled word. इसका स्पेलिंग गलत है, हमें सही स्पेलिंग लिखना है. गार्डनिंग का सही स्पेलिंग क्या है? GARDEN. गार्डन इंग ING. gardening. Okay, so students, I suppose you have written all the 3 names of the activities. Yes, okay, should we move ahead? Right, so moving ahead, what does this say? Okay, now you will read with me. Okay, take the pencil in your hand. It says hobbies. HOBBIES. What is the spelling of hobbies? HOBBIES.
H-O-B-I-E-S. Hobbies are activities done for pleasure. What is pleasure? Fun, happiness, okay, joy. So these all things describe pleasure. So you can underline this word and write the meaning there. Joy, the spelling of joy is J-O-Y, okay, or happy, H-A-P-P-Y, happy, okay, done for pleasure during free time, okay. Two activities I love to do in my free time are painting and singing. Now these two friends are painting and singing. So you can see the photo of two girls. One is painting here. This is the paint board, okay. This girl is having the paint board. Then there is this canvas on which the painting is been done by the girl, and you have the paintbrush in her hand, right? And there are different colors on the paint board. वहाँ से पेंट बोर्ड पे से वो ब्रश से कलर लगाती है, कैनवस पे पेंटिंग करती है, right? And then this girl is having a mic in her hand and her eyes are closed and she's enjoying singing. That's her favorite hobby, okay? That's her hobby. She loves to sing. She loves to draw and paint, right? So these were two girls who were showing their activities. Okay. Now moving on to the next page. What does it say? The games that I play in my free time are Ludo and cricket. Now there are some kids who love to play. Okay, it's not necessary कि हमें singing और dancing ही hobby होती है. कईयों को खेलना भी पसंद है. And when you play a particular game, that is your hobby. Okay, किसी को cricket पसंद है, Ludo पसंद है, खो-खो पसंद है, then cards पसंद है. You play Uno cards, right? So that can be your hobby. So what does it say? The games that I play in my free time are Ludo and cricket. These kids have their hobby as playing, and their favorite game is Ludo and cricket. Now kids, children, pay attention here. Pay attention here. What do you see? One is Ludo and the other is cricket. See, one is an indoor activity and the other one is the outdoor activity. एक हॉबी है जो घर में बैठ के खेली जाती है. One game which you sit inside the home and play, and the other one is the which you play outside the home, right? क्रिकेट घर में नहीं खेला जाता, क्रिकेट बाहर खुले मैदान में खेला जाता है, right? So then the second activity is the outdoor game, right? Okay, moving on next. My mother says that these activities and games are my hobbies. So what is the mother saying? That the kids are having these as their playing games as their hobbies, right? Okay, now the other picture is telling about some other girl. Okay, what is her name? Her name is Seema. How do I know? Because it's written here. It says this is Seema. This means this girl. Okay, this is Seema. She likes to write poems in her free time. Seema's hobby is poetry writing. What is the spelling of poetry? P-O-E-T-R-Y. Poetry. Okay, this word is coming from this. What is the spelling of poem? P-O-E-M. Poem. Okay, then the activity is called as poetry, and the one who writes these poems is called as poetess. Okay, that means a person who only writes poem would be called as poetess. Okay, so the Seema's favorite hobby is what? Poetry writing. Okay, moving on next. This is the second paragraph, last paragraph of that page. This is, now there is a picture of a boy. Can you see this picture of a boy? What is this boy doing? He has a desk in front of him, right?
what else do you see? There is a book, then there are some colors and ink bottle is there. Okay, so what is the name of this guy? This is Rahul. He enjoys collecting stamps in his free time. His hobby is stamp collection. Okay, so these are basically stamps. What are stamps? Do you know what is a stamp? आप कोई भी कंट्री में जाते हैं तो पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस वाले आपको एक स्टैम्प देते हैं. दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर कंट्री. ओके, तो कुछ बच्चों की ऐसी भी हॉबी होती हैं जो ये डिफरेंट कंट्रीज के स्टैम्प कलेक्ट करते हैं. व्हेन यू ट्रैवल ओवरसीज, ठीक है, वहाँ के लोकल पोस्ट ऑफिसेज जो होते हैं, अगर आप वहाँ से इंक्वायर करते हैं तो आपको स्टैम्प मिलता है. ठीक है, व्हेन यू पोस्ट एनीथिंग यू गेट अ स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प. ओके, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंट्री. तो कुछ बच्चों की हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्शन. तो यहाँ पे राहुल क्या कर रहा है? हिज हॉबी इज टू कलेक्ट द स्टैम्प्स, डिफरेंट स्टैम्प्स. ओके, so students, here we finish with our part 1 video. Okay, do read this chapter, underline the hard words, then write those words in your notebook. Okay, rough notebook, not fair notebook, rough notebook, so that it becomes easy for you to remember those spellings. Okay, and do the reading practice. Till then, stay home, take care.